नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। देखिएगा, आप सबको बता दें कि कक्षा 10th में हिंदी अनिवार्य में जो शेखावाटी मिशन 100 के तहत जो मैटर तैयार किया गया है, उसी को लेके हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 तो हो चुका है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास को लेके। तो देखिएगा, तुलसीदास का जो जन्म है वो 1532 को होता है और मृत्यु इनकी जो है वो 1623 को हो जाती है। तो 32 का जैसे उल्टा करेंगे, 2 को इधर रख दो और 3 को इधर रख दीजिएगा। जन्म स्थान को लेके अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म स्थान है राजापुर गांव, बांदा जिला है और उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो सोहरा क्षेत्र जो है वो एटा जिला जो है उसमें भी हुआ था, है ना। गुरु इनके थे नर हरिदास या नर हरियानंद के नाम से भी जानते हैं। माता पिता हैं हुलसी बाई माता है और आत्माराम दुबे इनके पिता हैं। पालन पोषण की हम बात करें तो इनकी दासी थी चुनिया या मुनिया दासी। के समय में बात करते हैं तो अभियुक्त नक्षत्र में ये पैदा हुए थे। इस कारण इसकी उम्र जो थी वो लगभग 5 वर्ष की आयु के बालक के समान थी। दांत इनके निकले हुए थे तो घर वालों को डर लगा और इनका त्याग कर देते हैं। बचपन का नाम इनका जो था वो था राम बोला। पत्नी इनकी जो थी वो थी रत्नावली। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए, यहाँ पे मैं बात करूँ, इन्होंने अपने काव्य में जिन भाषाओं का प्रयोग किया वो दो भाषाएं हैं, एक तो अवधी भाषा और एक ब्रज भाषा। राम से संबंधित जो कुछ लिखा है वो अवधी में है, जबकि कृष्ण से संबंधित जो कुछ लिखा है वो ब्रज भाषा में है। सगुण मार्गी हैं, राम भक्त के कवि माने जाते हैं और दास्य भाव की भक्ति इन्होंने की है। प्रमुख रचनाएं 12 हैं, वो है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला, नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और परलोक गमन देखिएगा 1623 है, संवत है विक्रमी संवत 1680 रहेगी। ठीक है, चलिए इसके संबंध में, मृत्यु के संबंध में एक जो है वो पंक्ति प्रसिद्ध है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ये पंक्ति आ सकती है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ये पंक्ति देके बता सकते हैं कि ये किसकी मृत्यु के बारे में है। तो ये है तुलसीदास जी के बारे में। पहला यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस रचना का अंश है। तो ये है रामचरितमानस के बालकांड से ये लिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 2 है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस समय का है। तो यह उस समय का है जब जनकपुरी में सीता का स्वयंवर चल रहा था, उस समय का ये वर्णन किया गया है। तीसरा हमारा सवाल है कि शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुआ था। तो शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी जो है वो क्रोधित हुए थे। अगला सवाल है कि शिव धनुष किसने तोड़ा। तो शिव धनुष प्रभु श्री राम ने तोड़ा था। पांचवा सवाल है कि अरि करनी करी करिए लड़ाई में किसने किससे कहा। तो ये कहा है परशुराम ने प्रभु श्री राम से। ठीक है, चलिए छोटे वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा छठा जो सवाल है कि धनुष को तोड़ने वाला किसके समान परशुराम का शत्रु होगा। तो वो होगा सहस्त्रबाहु के समान। अगला प्रश्न है कि भृगु कुल केतु की उपमा किसे दी गई है। तो भृगु कुल के ध्वजा के समान कौन है थे, परशुराम जी थे। अगला है कि रे नृप बालक पंक्ति को आपको पूर्ण करना है। तो रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण के अनुसार धनुष कैसे टूटा। तो लक्ष्मण के अनुसार श्री राम के छूने मात्र से जो है वो धनुष टूट जाता है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा, सवाल नंबर 10 है कि परशुराम जी ने स्वयं का परिचय किन शब्दों में दिया। तो परशुराम जी ने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ और पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने आया हूँ और सहस्र बाहु को परास्त करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग वो अपने लिए करते हैं। 11वां सवाल है कि कुम्भड़बतिया शब्द से क्या आशय है। तो देखिए, कुम्भड़बतिया नाम का एक कोमल फूल होता है जो जरा सा छूते ही मुरझा जाता है और यहाँ कुम्भड़बतिया से अभिप्राय है कमजोर और निर्बल व्यक्ति। चलिए, हमारा 12वां सवाल रहेगा कि लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। तो रघुवंशी जो होते हैं वो देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गायों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन कभी नहीं करते। अगला सवाल है कि कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो उपमा अलंकार होता है उसमें सा, सी, से, सम, सदृश जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि विश्वामित्र जी के लिए किन पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख हुआ है। तो विश्वामित्र के लिए कौशिक और गादी सुनो, ये दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है
कि अपने मुँह तुम आपनी करनी कथन किसने किससे कहा? तो देखिएगा ये कथन कहा है लक्ष्मण ने परशुराम जी से। अगला सवाल है कि लक्ष्मण के कटु वचनों की परशुराम जी पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो परशुराम जी ने गुस्से में अपने फरसे को उठाया और लड़ने को वो तैयार हो जाते हैं। 17वां सवाल है कि कटुवादी बोलकु बद बालकु बद जोगु वध के योग्य किसे बताया है? लक्ष्मण को बताया, क्योंकि कटु वचन कौन कह रहे थे? लक्ष्मण कह रहे थे। अगला सवाल है कि युद्ध हेतु तैयार परशुराम किससे क्षमा मांगते हैं? तो युद्ध हेतु तैयार परशुराम जो है विश्वामित्र या कौशिक जो है विश्वामित्र जी से क्षमा मांगते हैं। अगला सवाल है कि अपने कठोर फरसे का लक्ष्मण पर वार करने से परशुराम जी ने स्वयं को किस कारण रोक लिया? विश्वामित्र जी के सरल स्वभाव के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि गुरु ऋण से कौन मुक्त होना चाहता है? तो गुरु ऋण से परशुराम जी जो है वो मुक्त होना चाहते हैं। अगला है कि सभा में हाहाकार क्यों मच गया? तो लक्ष्मण के कटु वचनों से परशुराम का क्रोध बढ़ गया और कुछ भी अनहोने की जो है वो आशंका होने लगी थी, इसलिए हाहाकार मच जाता है। ठीक है, चलिए हमारा 22वां सवाल रहेगा कि परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए कौन बोले? तो परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वाणी प्रभु श्री राम ने बोली और ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया। अगला हमारा यहाँ पे लघुतरात्मक प्रश्न है सारे। ठीक है, चलिए कि गर्भनय के अर्भक दलन पंक्ति के माध्यम से परशुराम जी की कौन सी विशेषता बताने चाहते हैं? तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। अगला सवाल है कि परशुराम जी ने किन शब्दों में लक्ष्मण को फटकार लगाई है? तो परशुराम जी ने कहा कि तुम अपने काल के वश में होकर ये सब बोल रहे हो। तुम रघुवंश को कलंकित करने वाले हो, कलंकित करने वाले चंद्रमा के समान हो। तुम बिना किसी अंकुश के ये सब बातें कह रहे हो, पर मैं सत्य कहता हूँ तुम क्षण भर में ही काल के ग्रास बन जाओगे, और यदि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो शीघ्र ही प्राणों से जो है हाथ भी धोना पड़ेगा। हमारा 25वां सवाल है कि कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या विशेषताएं बताई? तो एक वीर पुरुष की विशेषताएं लक्ष्मण ने बताई है कि वे युद्ध के मैदान में शत्रु को सामने देखकर पराक्रम का परिचय देते हैं और अपना धैर्य नहीं खोते और मुंह से अपशब्द भी नहीं निकालते हैं। अपने पराक्रम का परिचय वो युद्ध करके देते हैं। चलिए हमारा 26वां सवाल है कि गादी सुनु के हृदय हृदय हंसी मुनि हरि हरि सूझ अयमय खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। तो यहाँ पे देखिएगा परशुराम जी जो है अहंकार युक्त बातें सुनकर जो है परशुराम की अहंकार युक्त बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और सोचने लगते हैं कि मुनि को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, और राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझकर वे उन्हें परास्त करने का सपना देख रहे हैं। और इन्हें पता नहीं है कि ये दोनों गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बनी हुई खांड है, जिनको कोई भी आसानी से चबा नहीं सकता। चलिए हमारा 27वां सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है, कि लक्ष्मण ने परशुराम के अब तक बचे रहने का कारण क्या बताया? तो एक ब्राह्मण समझकर अब तक नरद्रोही भृगुवर को छोड़ रखा था, और अब तक परशुराम जी किसी कुशल योग्य योद्धा से नहीं भिड़े थे और अपने घर में ही देवता बने बैठे थे। इस कारण अब तक वे बचे हुए थे। चलिए 28वां सवाल है कि लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृषाणु पंक्ति का अर्थ बताकर निहित अलंकार की पहचान आपको करनी है। तो लक्ष्मण को परशुराम की बातों में दिए गए प्रत्युत्तर भृगुवर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने में काम जो है वो कर रहे थे। ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि जो है वो बढ़ रही थी। निबंधात्मक प्रश्न यह भी है भाई एक कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को संक्षिप्त में समझाना है आपको। तो देखिएगा ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद में परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां पर आते हैं और शिव धनुष खंडित देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा जो है वो शांत भी होता है। और इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वचनों को उत्तर जो है वो लक्ष्मण जो है व्यंग्य वचनों से देते हैं, और इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से सजी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति भी यहाँ पर हुई है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ पदों की व्याख्या भी दी गई है, ये पद आप पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। सह प्रसंग व्याख्या मैंने अपने पहले वाले वीडियोज में करवा रखी है, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वही याद करनी है आपको, पहले से याद है तो आपको वो ध्यान रखना है। और दूसरी है यहाँ पे कि कहेऊ लखन मणि शीर तुम्हारा, ये वाला जो पद है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ये दो पद है, आपको दोनों पद याद करने हैं। ठीक है,
चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा कवि देव को लेके, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।